हाय एवरीवन। आज मैं आपको बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है उसको लॉन्ग टर्म चार्ट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब भी बिग फॉल आता है तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट हमेशा आपको एनालिसिस करना होता है। आज जो ये बिग कैंडल आई है, रेड कैंडल, इसके बाद बहुत से पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव आ गए। उसका मेन कारण ये है कि जब भी बड़ा फॉल आता है तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में लोग अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं। अब वहाँ आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रही थी इतने दिन, तो अभी क्या है ना, लोग हाई पे बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। अब जब कार्नेज आएगा तो वो 20 से 30% आता है। अब आपके तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसी में है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। अब क्या है, जो ये बैंक निफ्टी है वो आपको इतना बड़ा रेड आया, तो इससे पहले यही देखो कि परसों ही आपको इतना बड़ा ग्रीन दिया था, तो इसमें अगर खुश हुए थे तो इसमें आपको दुख भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ गए थे और यहाँ से यहाँ आगे में वहीं के वहीं तो हो। तो इतना कोई दुख का कारण नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने वीडियो में यही बोला था परसों कि इस बड़ी कैंडल का कंफर्मेशन होने दो। कंफर्मेशन हुआ ही नहीं, इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया, तो उसके बाद तो ये कार्नेज होना ही था। अब ये रेड कैंडल क्यों आ रहा है इसका भी आप देख लो, क्यों आया है ये रेड कैंडल। इसका कारण है, थोड़े से आगे बढ़ जाओ 15 दिन, ये बड़ा रेड कैंडल। आप अगस्त महीने में आ जाओ, ये बड़ा रेड कैंडल। इधर देखो, बड़ा रेड कैंडल। तो ये बड़े लोगों की पोजीशन होती है। आप हमेशा बड़े चार्ट फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी आप देखोगे तो ये बड़े लोगों की पोजीशन दिखेगी कि कहाँ कहाँ ये बड़ी रेड कैंडल लेके आए हुए हैं। तो वहीं पे आपको बड़ी रेड कैंडल हमेशा दिखेगी। अभी आपको क्या देखना है कि ये जाएगा कहाँ तक। तो जाएगा, इसका तो कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन एक सपोर्ट आपको 51,000 के करीब दिख रहा है। अब तो फिर इधर जब रेड कैंडल देखे तो इधर ग्रीन कैंडल भी देख लो। देखो, आपको ग्रीन कैंडल 50,500 पे, ये ग्रीन कैंडल 50,500 पे, ये ग्रीन कैंडल 50,500 पे, ये ग्रीन कैंडल 50,500 पे। तो आपको ये तो एक समझ में आ गया कि बड़ा रेंज जो 3-4 महीने का रेंज है वो 50,500 से लगाकर आपका 52,500 है। तो ये 2,000 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो आपको मिडल में देखे तो 51,000 एज ए पॉइंट है। अगर इसको तोड़ता है फिर तो आपको 50,500 दिखेगा ही। तो कल के लिए हम क्या कह सकते हैं, कल के लिए है कि हम 51,250, तो हम क्लोजिंग हुए हैं उसी के आसपास, क्लोजिंग हुए 51,257। देखो, ये पॉइंट मैं कभी हटाता भी नहीं हूँ, वहीं का वहीं पॉइंट रखता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा काम आने वाले हैं आपके। मैं इतने दिनों से ये सब पॉइंट बना के रखता हूँ, ये वहीं के वहीं रखता हूँ, क्योंकि हमेशा वहीं से आपको देखो, ये यहीं से टूटा, फिर यहाँ से टूटा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ये वहीं सपोर्ट लेंगे। अब देखो, कल के लिए है कि 51,250 पे क्लोज हुए। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 51,500 रेजिस्टेंस काम करेगा, बड़ा वाला। अगर यहाँ से और फॉल कर जाता है तो 51,000 पहले सपोर्ट आएगा, फिर 50,800। क्योंकि एटीआर जो हमारा होता है वो 400 से 500 पॉइंट ही होता है, तो इसलिए आप 300 पॉइंट को ही अपना टारगेट बना के रखो। ये 700 पॉइंट का क्या है ना, जब भी पैनिक सेलिंग होती है तो ये 700-800 पॉइंट, और जब भी शॉर्ट रिकवरी होगी तब भी 700-800 पॉइंट होंगे। तो वो हमेशा ये 700-800 पॉइंट नहीं होते। हमेशा देखो, आपको छोटे छोटे कैंडल ही मिलेंगे, ये 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 300 पॉइंट, इतने रहेंगे। ये 800-1200 पॉइंट वाले कैंडल है ना, वो हमेशा जब भी बड़ा लेवल ब्रेकडाउन होता है तभी आते हैं, नहीं तो बड़े कैंडल आते नहीं है। और जब भी बढ़ेगा देखो कितने धीरे धीरे बढ़ता है। ये आप देखो, मार्केट बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा, मीन्स 25-30 दिन में ऊपर जाता है। और देखो, नीचे आने में 6 दिन भी लगाता है। ये जो 3-4 हजार पॉइंट थे हमारे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में आपके 4 हजार पॉइंट खा गया था मार्केट। ये थोड़े दिन पहले ही है, ये लगभग 8-10 दिन पहले की बात थी। तो अभी जो अप ट्रेंड बना था वो वापस इन्होंने ट्रेंड खत्म कर दिया है। तो अभी आपको यही दोनों लेवल ध्यान में रखो कि 51,500 कल के लिए रेजिस्टेंस और 51,000 सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर नीचे आएगा, नहीं तो वापस कंसोलिडेट करेगा। ऐसे नहीं है कि ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाना तो आप यही समझो कि कभी भी अगर एक बार बहुत बड़ा कैंडल के बाद डाउन आ जाता है तो इतना जल्दी ऊपर नहीं जाता है। तो इस पोजीशन को ध्यान रखो और अपना पोजीशन सही से बनाओ।